चंपारण भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला। नील आंदोलन जिसने गांधी को महात्मा बनाया। चंपारण नील सत्याग्रह की अनकही कहानी रण चंपारण। आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण में सुनिए आज की कड़ी। इससे पहले कि महात्मा गांधी बेतिया पहुंचते, एक सरकारी चिट्ठी जिले के अधिकारियों के पास आ चुकी थी। साफ था कि उन्हें किसानों की समस्या की जांच में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आदेश में निहायत सरल भाषा में लिखा था, बंदोबस्त अधिकारी और बेतिया राज के प्रबंधक मिस्टर गांधी को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं। ऐसा कोई काम न करें जिससे शांति भंग की आशंका हो। महात्मा दोपहर बाद 3 बजे की गाड़ी से बेतिया के लिए चले तो रामनवमी प्रसाद और बृजकिशोर बाबू उनके साथ थे। तब तक मोतिहारी अदालत वाली खबर फैल चुकी थी। गांव देहात तक हर स्टेशन पर गांधी बाबा के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ने लगी। रेलगाड़ी रुकते रुकाते शाम 5 बजे बेतिया पहुंची। स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि मामूली चूक से भगदड़ मच सकती थी। स्टेशन मास्टर के इशारे पर गाड़ी को प्लेटफॉर्म से पहले रोक दिया गया। तीसरे दर्जे का महात्मा का डिब्बा पीछे था, लेकिन जयकार की सामूहिक आवाजें उन तक पहुंच रही थीं। मद्रास सेंट्रल और मुजफ्फरपुर की तरह बेतिया में भी लोगों ने घोड़ा गाड़ी का इंतजाम किया था, जिसमें घोड़ा था ही नहीं। लोग उसे खींचना चाहते थे। महात्मा ने सख्ती से मना किया और गाड़ी से उतरने को हुए, तब जाकर लोगों ने हार मानी और घोड़ा दोबारा जोत दिया। स्टेशन पर तकरीबन 10,000 लोगों की भीड़ के बीच घोड़ा गाड़ी चलाना मुश्किल था। हालांकि समय सामान्य से 4 गुना ज्यादा लगा। गाड़ी धीरे धीरे हजारीमल धर्मशाला पहुंच गई। बेतिया राज और नगर के इतिहास पर काम करने वाले नवेंदु चतुर्वेदी ने बताया कि ये धर्मशाला धनी मारवाड़ी नारायणी देवी ने 1902 में बनवाई थी। उसका नाम था झुंझुन वाला धर्मशाला, हजारीमल नहीं था। फिर नारायणी देवी धर्मशाला को बनवाने के बाद 277 बीघा जमीन बगहा के हरदी नदवा में दान की। उसका 1 साल का रेंटल था, जमींदारी 500 रुपया 1902 में। उस 500 रुपये से धर्मशाला का मेंटेनेंस के लिए वह लिखी। धर्मशाला के रास्ते में सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम था। हाथ जोड़े जयकार करते, फूल बरसाते। उनमें से ज्यादातर को महात्मा या दक्षिण अफ्रीका में उनके सत्याग्रह के बारे में पता नहीं था, लेकिन विश्वास था कि महात्मा आ गए हैं तो अब उनका दुख दर्द दूर हो जाएगा। धर्मशाला में हजारीमल के छोटे भाई सूरजमल ने गांधी का स्वागत किया। वे जब तक बेतिया में रहे वहीं रहे। धर्मशाला के प्रबंधकों ने पूरा ख्याल रखा। नवेंदु कहते हैं कि महात्मा के उस संक्षिप्त प्रवास ने बेतिया और उस धर्मशाला को अमर कर दिया, ऐतिहासिक बना दिया। इस हजारीमल धर्मशाला के जो लोग हैं, जो इसके उस समय करता धरता थे, ये लोग तैयार हुए और इनको गांधी जी को लाके हजारीमल धर्मशाला में 1917 में ठहराया गया। इनके साथ ठहरने वालों में कस्तूरबा गांधी, आचार्य कृपलानी, बृजकिशोर नारायण सिंह, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी लोग वहाँ महीनों रहे। महात्मा को देखने उमड़ी भीड़ और उनके उत्साह से यह समझ पाना मुश्किल था कि उनके विश्वास का आधार क्या है, लेकिन इतना साफ महसूस किया जा सकता था कि उनका भरोसा पवित्र है, नारायणी के जल की तरह। वो आत्मा से निकला है, उसमें छल कपट नहीं है। सौ साल बाद हजारीमल धर्मशाला को देखना निराश करता है। इतिहास के प्रति ऐसा उपेक्षा भाव अंदर तक झकझोर देता है। हालत यह है कि नए बेतिया में धर्मशाला को देख पाना तो दूर,
ढूंढना भी मुश्किल है। उसकी भव्यता खत्म हो गई है, ऐतिहासिकता लापता है। पीछे के हिस्से में 2 टूटी दीवारें हैं और दुछत्ती पर जंगली बेलें। सामने का हिस्सा अब एक 4 मंजिला शॉपिंग मॉल है। वो जगह धर्मशाला नहीं, कागज पर लिखा पता बनकर रह गई है, जिस पर चिट्ठियां आती हैं, लेकिन इतिहास राह भटक जाता है। धर्मशाला का ऐतिहासिक महत्व देखते हुए स्थानीय तौर पर लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया और मामला अदालत तक गया। दुर्भाग्य से दस्तावेजों में वो सार्वजनिक स्थल से निजी संपत्ति बन चुका था, जिसे बड़े हस्तक्षेप के बावजूद बदला नहीं जा सकता था। हस्तक्षेप हुआ पर जबानी जमा खर्च बनकर रह गया। सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर प्रसाद त्यागी कहते हैं कि पुराने कागज पत्तर या तो मिल नहीं रहे या नष्ट कर दिए गए हैं। गांधी जी जिस धर्मशाला में रहे थे हजारीमल के, उनके वंशज जो लोग हैं अपना बिजनेस बना दिए। उस सारी चीज़ों को तोड़ करके नष्ट करके अब नए नए कोठी उसमें जो है किया, बिजनेसमैन वालों को दुकान बना दिया है। उस लोग जानबूझ के ही वो लोग मिल करके चाहते थे कि यहाँ पर इस स्मृति को ख़त्म कर दिया जाए। किसानों का बयान लिखने के क्रम में इसी धर्मशाला में जब बिहार के बड़े वकील पहुंचे तो बिहार के समाज में व्याप्त भेदभाव से गांधी का फिर सामना हुआ। अधिकतर वकीलों का रहन सहन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप था। इसमें दिखावा नहीं था, बल्कि उनकी सहज जिंदगी थी। लेकिन महात्मा को यह सहन नहीं हुआ। जो भी आया सबके अपने नौकर चाकर थे, निजी सहायक थे और वे अपना खानसामा साथ लेकर आए थे। एक शाम धर्मशाला में कई चूल्हे एक साथ जलते देखकर गांधी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने सबसे अपने सहायक वापस भेजने को कहा। खानसामों को भी लौटा दिया गया। बाबू राजेंद्र प्रसाद की पोती तारा सिन्हा ने कहा कि यह कदम महात्मा के सत्याग्रह का हिस्सा था, जिसमें सब बराबर थे, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। चंपारण जब ये लोग गए तो वहाँ भी इनके साथ नौकर गए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि इन नौकरों की क्या ज़रूरत है यहाँ, हम लोग खुद। अब सबके अलग अलग चौके थे, अलग अलग किचन था, अलग खाना बनता था। उन्होंने कहा कि जब हम सब लोग एक ही काम कर रहे हैं तो समझ लो हम सब एक ही जाति के हैं, हम एक ही चौके का बना हुआ खाना खाएंगे, और सब नौकरों को हटा दिया गया। धर्मशाला में सबकी भूमिकाएं निर्धारित थीं। बिहार के बड़े वकीलों में ब्रजकिशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की जोड़ी को गांधी लाजवाब कहते थे, जिन पर वो काफी हद तक आश्रित रहने लगे थे। महात्मा के शब्दों में बिहारी संघ का मुख्य काम लोगों के बयान लिखना था। मौलाना मजहरुल हक की भूमिका उनके सहायक की थी। वो महीने में 1-2 फेरा लगाते थे। आचार्य कृपलानी का काम द्वारपाल का था। बकौल महात्मा, दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने इस वक्त अपने जीवन की सार्थकता मान ली थी। रात में उनकी भूमिका अध्यापक की हो जाती थी और देर रात मनोरंजन करने वाले की। लोगों का हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं के हिस्से थी। गांधी के मुताबिक कृपलानी बिहार के नहीं थे, पर बिहारी से बढ़कर बिहारी थे। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति रण चंपारण। परिकल्पना, शोध, आलेख और स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति विनोद कुमार। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।